प्रार्थना का उत्तर केवल चाहने से नहीं आता। प्रार्थना का उत्तर अपने आप नहीं आता। आपकी प्रार्थना का उत्तर विश्वास के द्वारा आता है। आपके पास उत्तर भी नहीं आया, आप फिर भी प्रभु में बने हैं, फिर भी सेवा कर रहे हैं, फिर भी अड़े हैं, फिर भी खड़े हैं। फिर एक टाइम आता है, परमेश्वर जब आपको देता है ना, फिर वो आशीष जब मिलती है, उस आशीष के द्वारा परमेश्वर की महिमा सारा जीवन भर होती रहती है। हालेलुया। चाहे वो बच्चा है, चाहे वो आपकी सेवकाई है, चाहे वो आपका बिजनेस है। माँ दूध पीते बच्चे को भूल सकती, उसने कहा समझ ले मेरे बेटे, मैं तुम्हारा भला पिता हूं, मैं कभी तेरे लिए बुरा नहीं चाहता, मैं सदा तेरे लिए भला ही चाहता हूं, बस मेरे नियम को फॉलो कर, मैं देने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। इससे पहले कि हम इस वचन को सुने, मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे आज आप परमेश्वर की प्रेजेंस में होके जा रहे हैं, परमेश्वर आपको प्रार्थना का उत्तर देने के लिए आज यहां पर बुला चुका है। सेम आप ऑनलाइन है जो यहां पर मौजूद है, आप वचन को सुनेंगे और आप अगर आपका वचन के अनुसार चलने के लिए मन तैयार है, तो परमेश्वर आप सबको उत्तर देने के लिए तैयार है। सब बोले आमीन। विश्वास के द्वारा अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर पाना, विश्वास के द्वारा अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर पाना, इसका मतलब उत्तर, प्रार्थना का उत्तर पाना मांगने से नहीं आता। केवल परमेश्वर ने एक तरीका दिया हुआ है, एक नियम दिया हुआ है, अपने आपकी प्रार्थना और उसके उत्तर देने के बीच में परमेश्वर ने एक नियम दिया हुआ है, एक रूल दिया हुआ है, एक तरीका दिया हुआ है, हमें सौंपा है। और उस तरीके को अपनाकर आप अपनी प्रार्थना का उत्तर ले सकते हैं। बाइबल ये बताती है, चाहे वह प्रार्थना कैसी भी क्यों ना हो, परमेश्वर के वचन के अनुसार हो, पर चाहे वो कितना भी मुश्किल विषय क्यों ना हो। मुश्किल विषय मतलब कई लोगों को लगता है ओ मेरा हस्बैंड नशा करता है, प्रभु कहता है छोड़ देगा। ओ मैं तो 3 बार फेल हो गया इसमें, अभी मैं हार मान ली, प्रभु कहते नहीं, शुरू कर, विश्वास है तू पास हो जाएगा। आप कहते ओ मुझे तो 15 साल हो गया, 12 साल 13 साल हो गए कि मेरे पास बेबी नहीं। इस हफ्ते भी एक व्यक्ति मुझे मिले थे और उन्होंने बताया कि हमारे बेटे को 13 साल बाद प्रभु ने बच्ची की आशीष दी, बच्चे की 13 साल बाद, 13 साल। हालेलुया। तो समझ पाए, तो जो विषय परमेश्वर एक टाइम आप अड़े रहते हैं, आप खड़े रहते हैं, और वो एक कितने समय से वो फैमिली खड़ी होगी, प्रभु की सेवाएं करती रही होगी। कितनों ने देखा होगा ये तो प्रभु के कार्य को करते, इनके पास है नहीं, पर वो अड़े रहे, खड़े रहे। प्रार्थना का उत्तर उन्होंने पाया, और जब आप ऐसे उत्तर को पाते हैं, फिर आप देखते हैं कि ये परमेश्वर ने किया है, उसके द्वारा जीवन भर प्रभु की महिमा होती रहती, वंशों तक आशीष रहती, क्योंकि परमेश्वर, आपने उसे परमेश्वर से लव करते हुए पाया है। तो मतलब आप उत्तर पाने के लिए क्या, विश्वास के द्वारा अपनी प्रार्थना का उत्तर पाना। तो एक ये नियम है परमेश्वर ने दिया। जैसे परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें व्यवस्था दी थी, एक नियम दिया, तुम इसे फॉलो करोगे तुम आशीष पाओगे, तुम फॉलो नहीं करोगे तुम पर विपत्तियां आएंगी। पुराने नियम में 10 हुक्म दिए प्रभु ने, ये नियम है मेरे और तुम्हारे बीच। अगर ये 10 आज्ञा पर तुम चलोगे तुम आशीष पाओगे हर एक हिस्से में, अगर तुम इन आज्ञा को तोड़ोगे तो तुम श्रापित होगे। इन सब हिस्सों में लिस्ट प्रभु ने बता दी, नियम रख दिए। तो आज नियम क्या है? आज नियम परमेश्वर का यह है कि अगर तुम विश्वास करोगे, जो मैंने सब कुछ लिख दिया, जो मैंने सब कुछ कर दिया व्यवस्था में, नियम है मेरे और तुम्हारे बीच में प्रार्थना का उत्तर पाने के लिए, कि अगर तुम इस नियम को फॉलो करो तो तुम अपनी प्रार्थना का उत्तर पाओगे। तो वो नियम है कि तुम्हें विश्वास करना होगा। कैसा विश्वास, हम उसकी और आज मनन करेंगे। आपकी स्क्रीन के सामने होगा मत्ती 7 की 7 से 11। आप इस वचन को बहुत जानते हैं, जिसमें लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उससे मिलता है, जो ढूंढता है वह पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। तुम में ऐसा कौन मनुष्य है यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, जब मछली मांगे तो उसे सांप दे? अब जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो मैं तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना दूंगा, क्यों ना देगा। बोले आमीन।
ये परमेश्वर का आज वायदा है आपके लिए। ऐसे सोचो कि मैं वचन नहीं पढ़ रहा हूं, परमेश्वर के सामने आप बैठे और प्रभु आपसे बात कर रहे हैं, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहे हैं। इस रीति से वचन को ले। इसमें सबसे पहले आई कि कई लोग, उसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो कई लोग इसलिए अपनी लाइफ में नहीं कुछ पाते क्योंकि उन्होंने कभी मांगा ही नहीं। कई मसीह लोग गरीब क्यों है, बीमारी में क्यों है, तंगी क्यों है, कर्जों में क्यों है, घटियों में क्यों है, पापों में क्यों है, आत्मा के अटैक के नीचे क्यों है। जो भी आपका विषय हो सकता है, सिंपल बात करेंगे। जब मैं आप विषय बोलूं, अपने देखना है मेरा टॉपिक क्या है आज, जिसका मैं उत्तर पाना चाहता हूं। मांगते हैं कई, इसीलिए शैतान उनकी प्रेयर लाइफ पर अटैक करता है। अगर आप प्रार्थना ही नहीं कर पाएंगे तो आपको उत्तर नहीं मिलेगा। और आपको यह भी पता है, सुबह उठ के आप ऐसा बोल देंगे प्रभु मुझे गाड़ी मिल जाए, ऐसा तो नहीं है वो मिल जाएगी, क्योंकि प्रभु ऐसी प्रार्थना का उत्तर नहीं। प्रार्थना मांगना नहीं है, प्रार्थना परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बनाकर अपने दिल की बात उसके सामने रखना है। आपने कई विषय टच ही नहीं किए होंगे, अपने आप से पूछ के देखो। आप प्रार्थना नहीं कर रहे होंगे अपने बेटों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी लड़की के लिए, फिर जब वो पाप में गिर जाती है, क्योंकि आपकी डेली प्रेयर रिक्वेस्ट में वो आपकी लड़की नहीं कि प्रभु उसके ऊपर सुरक्षा, उसके ऊपर तेरा लहू, वो लड़कों के चक्कर में ना पड़ जाए, वो फोन में कहीं इधर उधर के कोई बुरी आदत ना उसे पड़ जाए, उसके कोई गलत दोस्त ना बन जाए, सहेलियां ना बन जाए जो उसको बुरे मार्ग में ले जाए। ऐसे बहुत से प्रेयर पॉइंट मान लो कि जो आपके प्रेयर रिक्वेस्ट में नहीं है। सेम एक पास्टर की अगर कोई विषय प्रेयर रिक्वेस्ट में नहीं है, उस विषय में काम नहीं होगा सेवकाई में। तो प्रेयर वॉरियर भी ध्यान से सुनना। तो जो विषयों में नहीं है हमारे, वो हमारी मिनिस्ट्री में नहीं है। जितने चर्च के सेवादार हैं, प्रेयर वॉरियर्स हैं, तो क्या पॉइंट है, हमें विषयों को लेके जाना होगा कि परमेश्वर, क्योंकि अगर उसने नियम ठहराया है, आप नियम को तोड़ नहीं सकते। उसके वचन में लिखे हाँ वो मांगने से पहले जानता है, पर उसने कहा मांगो तो दिया जाएगा। ये मेरी ग्रेटनेस है, ये मैं अपनी महानता की बात कर रहा हूं। परमेश्वर कहता है कि मैं मांगने से पहले जानता हूं तुम्हें क्या चाहिए। पर जब मैं मसीह में बच्चा था 1 साल का, मैंने एक दोस्त से प्रश्न किया, प्रभु कहता है मांगने से पहले जानता है, बीच में प्रभु कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो उस लड़के ने मुझे उत्तर दिया हाँ वो मांगने से पहले जानता है, पर उसने ये वचन देकर उसने ये कहा मांगने से पहले मैं जानता हूं, मैं तेरा बाप हूं, मुझे पता है तुझे पढ़ाना है, लिखाना है, तुझे तेरी अब मैरिज का टाइम है, अब तुझे बेबी चाहिए, समझ पा रहे। वो कहता है मांगने से पहले मैं जानता हूं, तेरी प्रार्थना के अनुसार उत्तर देना। आपने प्रोफेटिक वर्ड सुना था कि प्रभु आपके मन के अनुसार उत्तर देगा, उसी मार्ग में ले चलेगा जिसमें आप चलना चाहते। तो वो आपके मार्गों को जानते हैं, आप कैसी मिनिस्ट्री करना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आपकी सेवकाई में कैसी नीड है, आप क्या चाहत रखते हैं, उसे सब पता है। पर प्रभु कहते हैं मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ये नियम है। हालेलुया। क्या आप अपने शारीरिक पिता से रिक्वेस्ट नहीं करते जब आपको स्कूल की फीस चाहिए, जब आपका चॉइस का एडमिशन, आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं वो आपके फादर की बजट से वो बाहर होता है, एवरेज से वो बाहर होता है, कि आप नहीं रिक्वेस्ट करते मुझे स्कूल में पढ़ना है अपने शारीरिक पिता से? क्या ऐसे ही वो आपको डाल देता है? आप रिक्वेस्ट करते हैं मुझे मेडिकल में जाना है, मुझे नॉन मेडिकल में जाना है, मुझे कॉमर्स रखना है, आप रिक्वेस्ट करते हैं। इसी तरह परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता हूं, तुम्हें अपनी रिक्वेस्ट तुम्हें बताना है तुझे क्या चाहिए। मान लो मैं तुझे गाड़ी दे दूं, तुम्हारे घर में खड़ी रही, तुम कहे मेरा मन नहीं है, मैं तो प्रार्थना च रहने वाला बंदा है, मैं को मन शुमन मैं क्या करना, मुझे नहीं चाहिए, मैं तो एक प्रार्थना योद्धा हूं, मुझे तो प्रभु मैं एक प्रार्थना योद्धा हूं, एलिया की तरह, डैनियल की तरह तेरे सामने बैठे रहने वाला, तेरे एक नबी की तरह बनना चाहता हूं, प्रार्थना में रहना चाहता हूं, घर से बाहर नहीं निकलना चाहता हूं, मैं एक प्रेयर वॉरियर हूं, प्रार्थना योद्धा जो 5-5 घंटे दुनिया में तेरे काम के लिए प्रार्थना करूंगा, मैं रूहों को बचता हुआ देखना चाहता हूं प्रभु। तो प्रभु क्या देगा? आपकी प्रार्थना के द्वारा देशों को बदलेगा, रूहों को बचाएगा, आपके नगर को बचाएगा। समझ पा रहे? तो प्रभु ने देखना आपका मन क्या है। उसने कहा मैं तुझे मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा। तो जिसका जैसा फ्लो होता है कि मुझे ऐसी मेरी आत्मिक भूख है, प्रभु उसको वैसे चरवाहे के पास ले जाता है। समझ पाए? वैसी चर्च में ले जाता है, उसको वैसी मिनिस्ट्री के साथ जोड़ देता है जो मिनिस्ट्री जिस तरह का कार्य करती। तो उसका मन होता है कि मेरा मन क्या है, मेरा कैसा, तो प्रभु उसे वैसा चरवाहा दे देता है। मैं तुझे मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। जरूरी नहीं कि हर चर्च आपके मन के अनुसार हो, सब कार्य उसी तरह हो,
तो इसीलिए प्रभु आपको इससे समझने के लिए कह रहा है कि तुझे अपना मन भी बताना है, तुम क्या चाहते हो, और मैं भी बताऊंगा तेरे लिए क्या सही है। तो सबसे पहले आपने आज से जो आज विषय आप चर्च में देके जा रहे हो, लेहन करवा के जा रहे हो, आज यहां पर आप प्रेयर करके जा रहे हो, और जो विषय आपने नहीं भी किया उससे भी आज से आप जनवरी महीने में आप उसे प्रभु के सामने लेके जाओगे। आप अपनी प्रेयर लिस्ट रेडी करोगे, अपनी प्रार्थना की प्रेयर लिस्ट आप अपनी रेडी करोगे, और उसके लिए आप प्रार्थना करना शुरू करोगे उन विषयों के लिए। इस साल की आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट क्या है, आपको रेडी करनी है। ज़्यादा पिछले साल मैंने कहा था 50 प्रेयर रिक्वेस्ट लिखो आप, तो इस बार सेम वर्ड नहीं है। आपको अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट बस रेडी करना शुरू कर दो। मैं ये कह रहा हूँ, मेरी प्रार्थना होगी इस हफ्ते कि जो आपके प्रार्थना के विषय हो, डेली मैं आपको टच करूंगा, मैं आपके लिए मांगूंगा लगातार प्रभु से कि प्रभु जो ये मांग रहे हैं इस हफ्ते आप इन्हें उत्तर दें। जो ये मांग रहे हैं, मैं पूरा जनवरी महीना मेरा ये विषय रहेगा कि कलीसिया जो मांग रही है परमेश्वर उन्हें उत्तर दे। जो बुधवार को प्रेयर रिक्वेस्ट के द्वारा आने वाले, मेरी प्रेयर होगी वेडनेसडे तक कि परमेश्वर उनकी प्रार्थना का उत्तर उन्हें दे। समझ पा रहे? पूरा मैं कर रहा हूं, प्रभु जो बुधवार आने वाले उन्हें उत्तर दे, उन्हें उत्तर दे, उन्हें उत्तर दे। समझ पा रहे? और आने वाला व्यक्ति मांग रहा है प्रभु मुझे उत्तर देना, इन प्रार्थना का उत्तर देना, उत्तर देना। बस जब आप फिर एक होंगे आप उत्तर लेके जाओगे यीशु के नाम में, संगति में एक होगे। हालेलुया। तो समझ गए, आपका पहला कार्य आपको मांगना शुरू करना है। खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, मतलब मांगते रहो। एक बार खटखटाने से नहीं खुला, खटखटाते रहो, मांगते रहो, तुम्हारे लिए खोला जाएगा। कहते जब तो परमेश्वर कहता मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता, तो तुम्हें समझना है भला पिता हूं मैं तुम्हारा, मैं बुरा पिता नहीं हूं। तुम भी किसी के पिता होंगे, जो पिता सुन रहे हो, तुम भी अपने बच्चों के लिए कभी कभी बुरे हो जाते हो। तुम बुरे हो जाते, कभी कभी गुस्से में आके अपने बच्चे को डांट देते हो, अपनी बेटी को डांट देते हो, बुरा भला बोल देते, दोष लगा देते, कुछ भी बोल देते मुंह में जो आता, दिल दुखा देते अपने बच्चों का। कभी ना कभी मां दूध पीते बच्चे को भूल सकती। उसने कहा समझ ले मेरे बेटे, मैं तुम्हारा भला पिता हूं, मैं कभी तेरे लिए बुरा नहीं चाहता, मैं सदा तेरे लिए भला ही चाहता हूं, बस मेरे नियम को फॉलो कर, मैं देने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। क्या उसने आशीष के लिए नियम नहीं दिया? सारे दशवांश मेरे भवन में ले आओ कि मेरे भवन की जरूरतें पूरी हो। ऐसा करके देखना तुम, मैं आकाश से वर्षा करता हूं कि नहीं। वो कहता मैं झूठा नहीं, अगर तू करेगा करके देखना, जरा मुझे परख के देखना कि मैं कितना भला हूं। कहता परख के देखना, करके देखना, ऐसा नियम है। तो मसीह लोग, आप में से कुछ लोग अभी भी ऐसे होंगे जो अपना दशवांश नहीं बोते होंगे मिनिस्ट्री में, परमेश्वर के कामों के लिए, क्योंकि आप जब दशवांश बोते हैं तो भवन की जरूरतें पूरी होती। तो आपको अपने विश्वास से अपने बीजों को बोना सीखना है। आपने अपने विश्वास के कार्यों को करना सीखना है। विश्वास का कार्य अगर इन दिनों में, सबसे पहले तो मैं आज परमेश्वर का थैंक्स करता हूं कि आज अगर ये हमारा हॉल रेडी है, आज हम इसका फर्स्ट फायदा ले रहे हैं। नहीं तो सारी जमीन गीली है, आप वहां पर बैठ नहीं सकते थे। ये हॉल के कारण आज इजी हम मीटिंग कर पा रहे हैं। समझ पा रहे हैं? तो ये क्या आपने बोया है, आपने बोया है। इस हफ्ते एक दिन मैं पवित्र आत्मा से भर के रोने लगा। मैंने कहा परमेश्वर ने मुझे इतनी प्यारी कलीसिया दी है, बोने वाली कलीसिया दी है, तो मैं क्यों ना इनके लिए मरूं। मैंने ऐसा एक शेरो शायरी वाला स्टाइल में लिख रहा था, मेरी कलीसिया बोने वाली है तो मैं क्यों ना मरूं। मेरी कलीसिया हर पल में सेवा में खड़ी रहती है तो मैं क्यों ना इनके लिए मरूं। मेरी कलीसिया ऐसी है तो मैं क्यों ना इनके लिए मरूं। मेरी कलीसिया, प्रभु ने जो लोग मुझे दिए हैं, जो कलीसिया दी है, जो प्रभु की कलीसिया है, मुझे एक चरवाहे के रूप में सौंपी है, तो मैं क्यों ना इनकी रखवाली करूं, तो मैं क्यों ना इनके लिए जान दूं। लेकिन एक सच्चा चरवाहा भेड़ों के लिए जान देता है, भाग नहीं जाता, अपने आप के लिए मरता है, अपने आप को नुकसान में, खतरे में डालकर भेड़ों को बचाता है। तो मैं क्यों ना करूं। समझ पा रहे हैं? तो कलीसिया, बस आपको भी परमेश्वर के कार्यों के लिए इसी तरह खड़े रहना है। उसने कहा 2 तो तुम्हें दिया जाएगा। आज आप में से कई लोग ब्लेस्ड लोग भी होंगे जिन्हें प्रभु ने बहुत आशीष दी, अमीर लोग भी होंगे जो आए होंगे। आप क्या विजन रखते इस भवन के लिए, आपको सोचना है। उसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो उसने एक वचन ये भी कहा है, 2 तो तुम्हें दिया जाएगा,
दो तो तुम्हें दिया जाएगा। अगर तुम दे नहीं रहे तो तुम उस रूल से बाहर आ रहे। समझ पा रहे? एक नियम को समझ रहे हैं बाइबल के आप, कि नियम है। कभी भी ऐसा ना समझो प्रभु मुझसे प्रेम नहीं करता, मेरा उत्तर नहीं दे रहा है, प्रभु मुझसे प्यार नहीं करता, परमेश्वर को मेरे मुझ में कौन सा पाप है मैं करूं। ऐसा नहीं, आप टोटली 100% कोई प्योर नहीं है। गलतियां किसी में भी हो सकती, कोई ना कोई। इसका आपकी पाप से निर्भर नहीं आपका प्रार्थना का उत्तर, ये समझ लो। समझ गए? आज आपके पाप पर निर्भर नहीं। पाप कौन नहीं करता? कि कौन नहीं गलती कर लेता? कुछ छोटी मोटी 500-600 आज्ञाएं होंगी, अरे कौन जानता है इतनी? पता नहीं तुम कहां मिस कर रहे हो, क्योंकि पाप तो पाप है। तो मसला ये नहीं है, मसला ये है कि जब तुझे दोषी पाए मन, तुझे पता है मैं गलती कर रहा हूं, पवित्र आत्मा बताए, फिर उससे बाहर ना आना, पश्चाताप ना करना, मुड़ना ना, जानबूझकर उसमें करते जाना उसको। परमेश्वर को पता है आपने गंदी मूवी देख ली, आप गिर गए, पता प्रभु को पता आपकी गाली निकल गई, आप रो रहे हैं। प्रभु को पता आपकी वाइफ पर गुस्सा कर लिया, आपने हाथ उठा दिया, आप अंदर से रो रहे हैं, मुझसे गलती होगी। बस आपको पछता रहे हैं, आप बदलने का फैसला कर चुके, हफ्ते में बदल गए आप। बस प्रभु जल्दी से दंड क्यों नहीं देता? इसीलिए लिखा है बुरे काम की सजा फुर्ती से नहीं आती। इसलिए मनुष्य पाप करता रहता है, उसके लिए सजा है। उसकी प्रार्थना का उत्तर नहीं है जो ढीठ होकर पाप करता है, जानबूझ के पाप करता है। हो सकता है चर्च में नशा करने वाले आ सकते हैं, 1 साल से आप आ रहे हैं, मैं नशा छोड़ना चाहता हूं। मैंने कहा प्रभु तुझसे बहुत प्यार करता है, मत सोचो मैं नशा नहीं छोड़ पा रहा हूं, पर तूने अभी भी अपने छुटकारे के लिए इंतजार कर रहे हो। एक टाइम आएगा मैं बलवान हो जाऊंगा, अब मैं बच्चा हूं, एक दिन मैच्योर हो जाऊंगा प्रभु की शिक्षाओं को पा पाकर, और मैं आजाद हो जाऊंगा जब मैं हर नियम को जान के फॉलो करूंगा। बुरे काम की सजा फुर्ती से नहीं आती, इसीलिए प्रभु आपको वेट करता है। आज आपने गलती की, आपको हफ्ते में सजा नहीं आई, मतलब वो वेट करेगा। हफ्ते तक मुड़ने की कोशिश कर रहा है, ये पास्टर गिर गया, हफ्ते तक महीने तक मुड़ने की कोशिश कर रहा है, जब अपनी सेवकाई को शरीर के द्वारा अपनी आत्मा के द्वारा करने लगा। ये व्यक्ति है, ये बिलीवर है, ये सेवादार है, क्या ये मुड़ना चाहता है? 10 दिन 15 दिन महीना वो वेट करता है, जब तक आप ढीठ ना हो जाएं वो आपकी वेट करता है। इसलिए उसका असर कभी वो आपको सजा जल्दी से नहीं देता। कभी भी ऐसा ना समझना। पास्टर्स और लोगों की लाइफ में मैंने जाना है ऐसे स्पिरिट में, मुझे पता है ये व्यक्ति गलत हो गया, ये इंटरनेट पे गलत चल रहा है पास्टर, ये व्यक्ति ऐसा है, सब कुछ चलता जाएगा। जब उसके साथ होना होता कुछ, मुझे पता है इसका आगे रिजल्ट आएगा। फिर वो जो बोया काटना पड़ता है, असर आता है। अगर तुम जल्दी नहीं सुधरोगे, मुझे पता लगे टाइम से बाहर चलेगे, तो हम आत्मा में कभी महसूस करते, कई बार परमेश्वर के इर्द गिर्द ये बाहर जा रहे हैं, और फिर प्रार्थना करते हैं प्रभु ये व्यक्ति बचना चाहिए, ये सुधरना चाहिए, ये वापस आना चाहिए। उनके बारे में पता चलता है, पास्टर मैं बहुत दूर हो गया था प्रभु से, मैं वापस आना चाहता हूँ, मुझे क्षमा करें, मैं फिर से चर्च में वापस आना चाहता हूँ, प्रभु में बना रहना चाहता हूँ। समझ पाए? तो प्रभु ऐसे सेव करता है लोगों को। तो आपको बस हृदय रखना है कि मुझे बदलना है, मुझे छोड़ना है। लिखा है अगर कोई गलती करे उसे अकेले में समझा, सबके बीच में नहीं, उसको पर्सनली समझा। तेरी पर्सनली नाम बात माने, 2 बंदों को ले ले, मम्मी को ले ले, बड़ी बहन को ले ले, भाई समझ नहीं रहा, चर्च कलीसिया को 2 बंदों को ले ले, अगर चर्च में हो तो समझाओ, फिर भी ना समझे तो फिर लिखा उसको उसके हाथ पर छोड़ दे। अगर तू दुष्ट को ढीठ को बचाने की कोशिश करेगा, तुम भी फंस जाएगा। जैसे कई लोग के फैमिली मेंबर्स पाप में होते हैं, ढीठ होते हैं पाप करने में, और उनके जो फैमिली बच्चे होते हैं तो उनको बार बार बचाने की कोशिश करते हैं, और वो खुद फंस जाते हैं, क्योंकि वो बो रहे हैं, वो काट रहे होते हैं, वो ढीठ हो रहे होते हैं। कई बार प्रभु आपके लिए कुछ चीजें को अनुमति देता है, हालातों को, कि वो आपको लिखा है पिता जिसे प्रेम करता है उसे ताड़ना भी देता है। कई बार वो अपना फिर हालातों को आपको तैयार, आपको फलों में चलाने के लिए, आत्मा के फलों में फिर से लाने के लिए वो आपको अनुशासित करता है, डिसिप्लिन में लाने के लिए एक सिस्टम क्रिएट करता है। जैसे कि बाप का बच्चा पता लगे बिगड़ रहा है ये, तो उसके लिए सिस्टम क्रिएट करता है, बेटी आज से भाई तेरे साथ जाएगा कॉलेज में, तुझे छोड़ने जाएगा, तुझे वापस, मतलब सिस्टम क्रिएट करते कि ये फंस ना जाए।
इसी तरह प्रभु आपको धीरे धीरे से, आपको लगता है कठिन हो गया मेरा घर से निकलना, मैं अकेली जा नहीं सकती, मैं आ नहीं सकती, आपको लगता है कठिन हो गया। नो, आपका शारीरिक पिता आपको डिसिप्लिन में करने की कोशिश कर रहा है, बचाने की कोशिश की। जजमानी का समा जिसमें इसे समझ नहीं है, इनको लगता है मैं ही सही हूं, मेरे माता पिता गलत है, ये बच जाए, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, समझ आ जाएगी, फिर हम इसे आजाद भी छोड़ सकते हैं कि जाओ खुद जाओ, कोई तुम, हम, मुझे भरोसा अपनी बेटी पर, बेटे पर कि ये गलती नहीं करेगा, तुम मैच्योर हो चुके अभी। परमेश्वर भी आपको अनुशासित करता है, तो आपको मुड़ना है परमेश्वर की ओर, आपको सही होना है परमेश्वर के साथ। तो समझ पाए, अगर कोई गलती है आज मुड़ने की इच्छा रखो, और रोज प्रार्थना वचन प्रभु की, ये सोचो कि प्रभु की संगति में रह के, लगातार चर्च आके संगति में रह के ही मैं इससे बच सकता हूं। तो रेगुलर चर्च आना शुरू करें, प्रार्थना करना शुरू करें रेगुलर, कोई प्रेयर पार्टनर ढूंढे, उसके साथ प्रार्थना करना शुरू करें, अपनी फैमिली में प्रेयर पार्टनर ढूंढे, अपने परिवार के साथ प्रार्थना करना शुरू करें। अगर अकेले की प्रार्थना में मुंह नहीं खुलता, बाइबल पढ़ना शुरू, प्रीच करना शुरू, सुनना शुरू करें, जो आपका विषय उस विषय के प्रीच सुनना शुरू करें। विश्वास में कमजोर है, विश्वास के वचन शिक्षा सुननी शुरू करें, प्रभु आपको उठाएगा। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले मांगना है आपको कि इन दिनों जब मैं प्रेयर करने वाला हूं, मैं करूंगा प्रभु कलीसिया कोई गटी में ना रहे, कोई बंदा गटी में ना रहे, अगर कोई कर्जों में प्रभु ने आजाद कर दे, अगर चर्च की बहनें जिनके पास बेबी ने उन्हें बेबी दे दे, ओके दूध आ रहे हैं, ओके सुन लिया, जा रहा हूं वहां उत्तर देने के लिए जा रहा हूं। वो बंदा फोन पर लगा हुआ है, व्हाट्सएप पर चैट कर रहा है, किसी के साथ, पत्नी को छोड़कर अपनी किसी और की लड़की के साथ फेसबुक में, इंस्टा में मैसेज कर रहा है। प्रभु कहते तू तो इनसे मांग रहा है इनके लिए, पर ये नहीं मांग रहा। जब मैं उत्तर देने के लिए गया, दूत कहेंगे जब मैं उत्तर देने के लिए आया, मरियम को दूत उत्तर देने के लिए आया, प्रभु के दासों नबियों के द्वारा जब उनकी चुनाव हुआ, दूत के द्वारा प्रभु ने उत्तर दिया। कुरनेलियुस को कहा तेरी प्रार्थना सुन ली गई, तेरे दान जात स्मरण किए गए प्रभु के सामने, क्योंकि तूने मांगा था प्रार्थना में, अब तेरा उत्तर मिलने जा रहा है। कुरनेलियुस, तूने दान दिया था, तूने बोया था परमेश्वर के राज्य में, अब उस बोए गएगा तुम काटने जा रहा है। पर जब अगुआ मांग रहे, प्रभु बोलेगा हां मैं तैयार हूं, मैं अपने दास तेरी प्रार्थना सुनने के लिए मैं तैयार हूं, पर वो मेरे नियम से बाहर है, मैं अपने कानून से बंधा हुआ हूं, मैंने एक रूल दिया है, नियम दिया है, व्यवस्था, वो उसे फॉलो नहीं कर रहा। मैं झूठा नहीं हूं, मैंने अगर कहा है कि मैं ऐसे व्यक्तियों की सुनता हूं, ऐसा करने से तो उन्हें वो नियम फॉलो करना पड़ेगा। तू कह रहा है वो आशीष हो जाए, वो तो दशवांश नहीं बोल रहा है। तू कह रहा है वो आशीष हो जाए, वो तो हमेशा कंजूस है, वो तो अपने कपड़े खरीद लेगा, सब कुछ ले लेगा, सब चीजें जरूरतें पूरी करेगा, खाने पीने की ऐश करने की, पर चर्च आने की जब बात हो तो बोले दूर है, किराया लगता है इतना। वो स्वार्थी, वो मांग नहीं रहा, वो विश्वास ही नहीं करता। आपको विश्वास रखना होता है। फिर प्रभु ने एक नियम ठहराया, अपने अगुओं को ठहराया है कि वो आपके लिए प्रार्थना करें। लिखे यदि कोई बीमार है, प्राचीन के चर्च के जो बुजुर्ग है, जो प्रीचर है, पास्टर है, उनको बुलाए, जिनको गिफ्ट दिया गया है ब्लेस करने का, उनको बुलाए। तो लिखा वो तेल मलकर उनके लिए प्रार्थना करें। तेल का इसलिए नाम लिया प्रभु ने, अनॉइंटिंग, प्रभु ने कहा अनॉइंटिंग मतलब अभिषेक होना चाहिए, उसका अभिषेक किया हुआ होना चाहिए प्रार्थना करने के लिए। चर्च की ओर से अगर वो हाउस प्रे के लिए भेजा गया है, जब वो उस अभिषेक से प्रार्थना करेगा और मांगने वाला अपने नियम को पूरा करके प्रे हैंड के लिए खड़ा होगा, तो मैं उन्हें उत्तर दूंगा, तो वो पाएगा। तो समझ पाए आपको लिखे विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। अगर उसने पाप भी किए वो क्षमा हो जाएंगे। वो क्षमा की बात कर रहा है यहां पर, वो विश्वास की प्रार्थना का बात कर रहा है। क्या यहां पर उसने खत्म कर दी बात? चर्च घर में प्रार्थना योद्धा को बुलाए, जब पास्टर से चर्च में आके प्रार्थना करवाए, तेल मला जाए, उसने कहा यहां तक नहीं, ये क्रियाएं हैं जो करनी है। ये एक नियम दिए कि बीमार है चर्च में आके प्रार्थना करवाए, ले हैंड फॉर्म भरे, घोषणाओं को रिसीव करे,
जैसे भी उसके माध्यम है, वचन को सुने विश्वास से, वचन सुनते आप हील होते। कौन कहता है कि केवल लेहन से हील होते? कौन कहता है प्रभु ऐसे नहीं होता? आप वचन सुनते, आप हील होते। आपने वचन सुना, आपकी आत्मा में विश्वास आ रहा है, वो विश्वास आपको चंगा करता है। बाइबल बताती है, उसने कहा विश्वास की प्रार्थना से रोगी बच जाएगा। फेथ, शो योर फेथ, रिसीव योर मिरेकल। मैं बोलता हूं कि अपने विश्वास को दिखाओ, अपने चमत्कार को ग्रहण करो, दिखाओ अपने वेद को। हालेलुया। कर्मों के सहित दिखाओ।